डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है। इसका किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाने या किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। दर्शक अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इस सामग्री को रखें। क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा का ऐसा पवित्र स्थान भी है जहाँ खुद महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूपों का मिलन होता है, जहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्यवासिनी शक्तिपीठ की, जिसे विंध्याचल धाम भी कहा जाता है। अगर आप भी भारत की रहस्यमय और पौराणिक धरोहर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ का परिचय। विंध्यवासिनी माता का मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता विंध्यवासिनी साक्षात निवास करती है। देवी के स्वरूप को विंध्यवासिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विंध्य पर्वत पर विराजमान है। यह शक्तिपीठ भारत के सबसे प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने महिषासुर का वध करने के लिए महाशक्ति को आह्वान किया, तब देवी ने विंध्याचल पर्वत पर जन्म लिया और यहीं पर उनकी महिमा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। पौराणिक कथा और मान्यता। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने महानंदा नामक कन्या के रूप में शक्ति को जन्म दिया, तब उसी कन्या ने महिषासुर जैसे असुर का वध किया। यही कन्या बाद में विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और देवकी वासुदेव ने उन्हें कंस से बचाने के लिए अश्वत्था के घर छोड़ दिया, तब वासुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल गए। उसी समय वे कंस को धोखा देने के लिए एक कन्या को लेकर आए। कंस ने उस कन्या को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो कन्या आकाश में जाकर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। माना जाता है वही कन्या विंध्यवासिनी माता के रूप में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई। मंदिर की विशेषता। मंदिर में माता विंध्यवासिनी की मूर्ति अत्यंत दिव्य और उन्हें अष्टभुजा रूप में पूजा जाता है। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विंध्यवासिनी धाम 3 शक्तिपीठों के लिए प्रसिद्ध है। 1 विंध्यवासिनी देवी मंदिर, 2 अष्टभुजा देवी मंदिर, 3 काली कोह मंदिर। इन तीनों को मिलाकर त्रिकोण यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इन तीनों मंदिरों की परिक्रमा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। विंध्याचल धाम का महत्व। माना जाता है कि विंध्याचल धाम की यात्रा से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता यहाँ सदैव जागृत स्वरूप में विराजमान रहती है। भक्तों का मानना है कि माता तुरंत ही उनकी मनोकामना सुन लेती है। यहाँ आकर लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए विशेष पूजा करते हैं। मेले और उत्सव। नवरात्रि के दोनों पर्व, चैत्र और शिवरात्रि नवरात्र में यहाँ विशेष मेला लगता है। भक्तजन दूर दूर से आकर 24 घंटे तक चलने वाली भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। पूरे विंध्याचल धाम का वातावरण शक्ति, भक्ति और आस्था से भर जाता है। यात्रा और दर्शन। यह धाम वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। भक्तगण गंगा स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। निष्कर्ष: विंध्यवासिनी शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि माता के शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप भी कभी उत्तर प्रदेश जाएँ तो विंध्यवासिनी शक्तिपीठ की यात्रा जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय और चमत्कारिक विंध्यवासिनी शक्तिपीठ की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों से जुड़ी कहानियाँ मिलती रहें। जय माता दी।